जिन भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण में अपनी पवित्र कमाई में से जो दान दिया है वो इस प्रकार है, सभी सुने। ये 500 रुपए सतवीर उर्फ सत्तोजी चौरम्बार, 500 रुपए हम्बी जाटव चौरम्बार, और ये 500 रुपए श्री रीतराम जी चौरम्बार, और ये 5100 रुपए श्री पूर्व प्रधान भूरी सिंह प्रधान जी नगला संजा, 1100 रुपए पंडित सूरज कुमार चौरम्बार, 50 रुपए 20 किलो गेहूं मोहर सिंह जाटव चौरम्बार, 501 रुपए चौधरी रामबीर सिंह चौरम्बार, 100 रुपए कन्हैया जी चौरम्बार, 100 रुपए श्री विजय सिंह चौरम्बार, 100 रुपए टिंकू फौजी चौरम्बार, 501 रुपए गुप्तदान चौरम्बार, 501 रुपए श्री रंडो सिंह जी चौरम्बार, 1100 रुपए श्री जीते एमपी पुलिस जो श्री चाचा जी राजवीर सिंह के सुपुत्र हैं चौरम्बार, 201 रुपए हमारी बहन जी सीमा बहन जी जो जीते की बड़ी बहन है चौरम्बार, 551 रुपए श्री बच्चू सिंह काका जी और मान सिंह काका जी चौरम्बार, 151 रुपए वासुदेव जाटव चौरम्बार, 100 रुपए वीरेंद्र जाटव चौरम्बार, 1100 रुपए शिवचरण पंडित जी के सुपुत्र चौरम्बार, और 101 रुपए भोलू जी जो सैलू भाई के बड़े भाई हैं चौरम्बार। एक बार ताली बजा करके सभी का सम्मान करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। आगे सुखदेव जी सुदामा जी का चरित्र सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं, कृष्ण स्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रिय अर्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। इस श्लोक में सुदामा जी की कई विशेषता हैं सज्जनों, कई विशेषता। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा हैं सुदामा। सांदीपनी मुनि के आश्रम में सुदामा जी से घनिष्ठ मित्रता हो गई श्री कृष्ण की। और कैसे हैं सुदामा? मात्र जाति के ब्राह्मण नहीं है, केवल जाति ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण तो हैं, लेकिन कैसे ब्राह्मण हैं? ब्रह्मविद ब्राह्मण हैं। ब्रह्मविद, ब्रह्मविद कैसे कहते हैं? ब्रह्मवित्तमः। देखो, ब्रह्मविद नहीं कहा, ब्रह्मतर नहीं कहा, ब्रह्मविद कहा, ब्रह्मतम कहा। ब्रह्मतम क्या है? तम प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, तम प्रत्यय। तम प्रत्यय का मतलब यह है कि फिर उससे ऊपर कोई है ही नहीं। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, और ब्रह्म, ब्रह्मतर, ब्रह्मतम। माने तम प्रत्यय लग जाने से वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है, उससे ऊपर कोई फिर होता नहीं। तो सुदामा जी कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्मवित्तमः इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है। रुपया पैसा की बिल्कुल एक पैसे की आवश्यकता नहीं है, धन पैसे की बिल्कुल आवश्यकता नहीं ठाकुर सुदामा जी को। ऐसे महात्मा है, ऐसे ब्राह्मण है सुदामा जो है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है। और प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा किसे कहते हैं? प्रशांत आत्मा किसे कहते हैं? अंधवत पश्य रूपाणी श्रणु शब्द अकर्णवत काष्ठवत पश्य वेदेहम प्रशांतस्य इति लक्षणम। प्रशांत आत्मा वो महापुरुष होते हैं जो देखते तो हैं लेकिन अंधवत, अंधों की तरह देखते हैं। देखते तो हैं इस दुनियादारी को लेकिन अंधे के समान देखते हैं। सुनते तो हैं लेकिन बिना कानों के सुनते हैं, माने कान ही नहीं ऐसे सुनते हैं। जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, सूट खरीदने के लिए, तो कपड़ा की दुकान पे बहुत अच्छे अच्छे पुतला खड़े हुए होते हैं, सुंदर सुंदर पुतला, और सूट पहने हुए खड़े होते हैं, और कितने सुंदर होते हैं। लेकिन हम उनकी सुंदरता पर आसक्त नहीं होते, क्योंकि हमको पता है कि ये मिट्टी के पुतले हैं, ये मिट्टी के पुतले हैं। हमें पता है, इतना विवेक तुम्हारे अंदर है कि ये मिट्टी के पुतले हैं। बाजीगर काठ की कठपुतली को नचाता है तमाशे में,
तो इतना विवेक हमारे अंदर है कि ये काठ की पुतली है, काठ की पुतली है, बाजीगर के इशारे पे नाच रही है, इतना विवेक हमारे अंदर है। ठीक उसी प्रकार से प्रशांत आत्मा जो महापुरुष होते हैं वो इस दुनिया के स्त्री पुरुषों को देखते तो हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, उनकी सुंदरता की तारीफ भी करते हैं, लेकिन किस दृष्टि से? इस दृष्टि से कि उस परमात्मा ने कैसी कारीगरी की है, कितनी सुंदर सुंदर मूर्ति बना करके तैयार कर दी है, कैसी सुंदर सुंदर मूर्ति है, उस परमात्मा की कारीगरी की प्रशंसा करते हैं। उनका दृष्टिकोण अलग होता है, वो देखते तो हैं लेकिन अंधों के समान देखते हैं। वो होते हैं प्रशांत आत्मा, जिनकी आत्माओं के संकल्प विकल्प बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, वो महापुरुष प्रशांत आत्मा कहलाते हैं। ऐसे प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय पुरुष हैं, महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, सुदामा। सुदामा इनकी प्रिय पत्नी साध्वी, परम सती साध्वी पत्नी है, जिसका नाम है सुशीला। और सुशीला बेचारी इतनी सीधी सादी है कि बेचारी की धोती कई जगह से फटी हुई है और सिली हुई है, लेकिन वो अपने पति से नहीं कहती। सुदामा जी इतने गरीब हैं सज्जनों, इतने गरीब हैं कि उनके घर में एक दाना भी नहीं है, भोजन बनाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है। सुशीला अपने बच्चों को बहला देती है, ओ बच्चे, ओ बच्चों, ओ मेरे प्यारे बच्चों, ओ बेटाओ, भोजन कल कर लेना, कल मिल जाएगा भोजन आपको, ऐसे बहला देती है। भोजन नहीं बनता घर में, कह देती है कल खा लेना बेटा, भोजन कल खा लेना, और वो बच्चे भूखे ही सो जाते हैं सज्जनों, आस लेकर के सो जाते हैं कि कल हमें भोजन मिलेगा, लेकिन दूसरे दिन भी उनको भोजन नहीं मिलता और अपनी माँ से भूख के मारे तड़पते हैं, माँ हमें भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो माँ, कुछ दे दो। लेकिन सुशीला उनको बहलाती जाती है। आज सुशीला से देखा नहीं गया। जब 5 दिन हो गए और 5 दिनों में घर का चूल्हा भी नहीं जला, तो आज सुशीला से देखा नहीं गया। अपने पति से कहा, पतिदेव ये बच्चे रोटी के लिए तरसते हैं,